दोस्तों बिहार विधानसभा से एक बड़ी खबर आ गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में 2020 की तुलना में लगभग 8% से अधिक मतदान का आंकड़ा कई परतों वाला है। जी हां दोस्तों, इससे साफ पता चल रहा है कि काफी ज्यादा वोटिंग करी जा रही है बिहार में और इस बार नीतीश और तेजस्वी में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। जी हां दोस्तों, कई विधानसभा सीटों पर देखा जाए तो नीतीश को बढ़त मिल रही है और साथ ही साथ देखा जाए तो कई जगह आरजेडी को भी बढ़त मिल रही है। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी और आरजेडी का तेजस्वी यादव का काफी ज्यादा प्रभाव रहा है कई सीटों पर। और दोस्तों कई न्यूज चैनलों और कई पत्रिकाओं की माने तो सबसे ज्यादा रुझान आरजेडी की तरफ दिखाई दे रहा है। जी हां दोस्तों, यहां पर मोदी जी ने रैली करी है, योगी जी ने रैली करी है, पर रुझान जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो आरजेडी की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पर आरजेडी की तरफ से आपको बता दे पूरी की पूरी इंडिया गठबंधन है। जी हां, आपको बता दें कि इधर आरजेडी में राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव, यहां तक की बात करें खेसारी लाल यादव ने भी पूरी तरीके से अपना जो है पूरा एक्सपीरियंस और अपनी पूरी जान झोंक दी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें एनडीए और महागठबंधन दोनों ही ओर से इस बढ़े हुए मतदान को अपने अपने पक्ष में परिभाषित किया जा रहा है, पर वोटिंग का इतिहास बहुत मिला जुला रहा। कई बार ऐसा हुआ कि कम वोटिंग के बावजूद सत्ता परिवर्तन बड़े पैमाने पर हुआ और कई बार ऐसा भी हुआ है कि बड़े पैमाने पर वोटिंग हुई लेकिन सत्ता परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए वोटिंग के परसेंटेज के आधार पर कोई भी भविष्यवाणी करना अभी उचित नहीं है। हाँ, यह जरूर है कि बम्पर वोटिंग क्यों हुई इस पर गंभीरता से चर्चा जरूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि बिहार में बढ़ी हुई वोटिंग के क्या राजनीतिक मायने हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सर ने अपना काम ठीक से किया, इलेक्शन मैनेजमेंट में नई तकनीक का भी कमाल हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस बार लगभग 8% अधिक मतदान हुए हैं। जी हाँ, हर कोई आश्चर्यचकित है। सवाल यह उठ रहा है कि क्या यह राजनीतिक लहर का परिणाम है या फिर चुनाव आयोग की मेहनत का परिणाम। जी हाँ दोस्तों, जहां आपको बता दें कि 35%, 40% बहुत ज्यादा वोटिंग होती थी, लेकिन इस बार दोस्तों आपको बता दें लगभग 60% से ज्यादा पहले चरण में ही मतदान हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें भारी संख्या में महिलाओं ने भी जो है अपना भागीदारी की है और युवाओं ने भी बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें लेकिन सबसे ज्यादा जो लहर दिखाई दे रही है यहाँ पर आरजेडी की लहर दिखाई दे रही है। हालांकि मोदी जी लगातार रैली पे रैली कर रहे हैं, लगातार रैली पे रैली कर रहे हैं और आज भी मोदी जी ने अभी अभी रैली करी है। इसमें मोदी जी ने सभी को संदेश दिया है कि इस बार बीजेपी जीतेगी। जी हाँ, साथ ही आपको बता दें कि जैसे एसआईआर विशेष गहन पुनरीक्षण का असर है क्योंकि फर्जी वोटर्स देने से वंचित रह गए हैं कई लोग। जी हाँ, दरअसल पिछले कुछ वर्षों में बिहार के मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं। चुनाव आयोग ने इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन के जरिए डुप्लीकेट, मृत या फर्जी नामों को भी हटाया है। इससे भी दोस्तों देखा जा रहा है कि वोटिंग कुछ हद तक कम हुई है, नहीं तो ये 60 से भी अधिक और तक हो सकती थी। जी हाँ दोस्तों, अगर डुप्लीकेट वोट डाले जाते तो यह आंकड़ा ताजुब नहीं कि 70% से भी अधिक हो जाता। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको इससे वास्तविक मतदाताओं की संख्या कम हुई है, शायद इसीलिए मतदान प्रतिशत बढ़ा हुआ दिख रहा है लेकिन उतना नहीं। उदाहरण के लिए अगर किसी क्षेत्र में पहले 10 लाख मतदाता सूचीबद्ध थे और अब 9 लाख रह गए हैं तो वहीं 6 लाख वोट डालने वाले अब 60% के बजाय 66% टर्नआउट दिखाते हैं। यानी फर्जी या निष्क्रिय वोटर्स के हट जाने से प्रतिशत स्वाभाविक रूप से बढ़ गया है। दूसरी तरफ एसआईआर के तहत मतदाताओं को उनके बूथ, मतदान केंद्र और चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी जानकारी समय पर दी गई है। इससे सही मतदाताओं की भागीदारी भी बढ़ी है। इस बार बूथवार मतदाता सूची के डिजिटलीकरण से चुनाव अधिकारियों को घोस्ट वोटिंग रोकने में भी मदद मिली है। कई जिलों में पहली बार चेहरा पहचानने वाली तकनीक और क्यूआर आधारित मतदाता स्लिप का उपयोग किया गया। बाकी आपको बता दें कि छोट-पोट झगड़े होते रहे हैं यहाँ पर। आपको बता दें कि आरजेडी समर्थकों ने बीजेपी समर्थक या एनडीए समर्थक को जो वोट देने जा रहे थे उनको कई जगह जो है छिटाकाशी देखने को मिली और कई जगह आरजेडी समर्थकों ने एनडीए समर्थकों पर मारपीट भी करी है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग मत देने जा रहे थे एनडीए के पक्ष में उनसे पूछा गया, फिर उसके बाद उनसे मारपीट की गई। इसके भी रिलेटेड कई सारी जो है एफआईआर की गई हैं और इसमें आपको बता दें लेकिन तब भी मतदाताओं का जोश कम नहीं हुआ है। बाकी आपको बता दें कि बिहार चुनाव के दौरान मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें ऐतिहासिक रही हैं। ऐसा लगता है कि महिलाओं ने जाति, समुदाय और धर्म को ताक पर रखकर नीतीश कुमार को वोट दिया है। कई जगहों पर ऐसा देखने को मिला कि महिलाएं अपने पति और बेटों के नाम करने के बावजूद भी नीतीश कुमार को वोट देने की बात कहती रहीं। जी हाँ दोस्तों, वो लोग मना कर रहे थे लेकिन फिर भी महिलाओं ने नीतीश कुमार को वोट दिया है। यह सिर्फ महिला सशक्तिकरण का प्रतीक नहीं बल्कि इस बात का भी संकेत है कि नीतीश फैक्टर इस बार चुनाव में और भी प्रभावी हो गया है। यहाँ दोस्तों आपको बता दें हालांकि नीतीश कुमार ने महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं भी निकाली हैं
और कई बड़े बड़े ऐलान करे हैं, जैसे कि 10,000 रुपये नीतीश कुमार ने पहले ही महिलाओं को दे दिए। इसका भी काफी ज्यादा असर देखने को चुनाव में मिल रहा है। जितनी भी महिलाएं हैं बढ़ चढ़कर नीतीश कुमार को वोट दे रही हैं। नीतीश कुमार की राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ महिलाएं ही रही हैं। उन्होंने पिछले डेढ़ दशक में ऐसे कई निर्णय लिए हैं जिनसे महिलाओं के जीवन में प्रत्यक्ष सुधार हुआ। मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, आरक्षण के तहत पंचायती प्रतिनिधित्व और शराबबंदी जैसे कदमों ने महिलाओं के बीच एक गहरा भरोसा बनाया है। यह भरोसा किसी जाति या वर्ग तक सीमित नहीं रहा। अति पिछड़ा वर्ग से लेकर उच्च जाति की महिलाओं तक सभी ने खुद को इस बदलाव का हिस्सा महसूस किया। शराबबंदी का निर्णय विशेष रूप से महिलाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा कवच साबित हुआ है। गाँवों में घरेलू हिंसा, झगड़े और नशे से जुड़ी समस्याओं में भारी कमी आई है। भले ही शराबबंदी के आर्थिक या प्रशासनिक पहलुओं पर आलोचना हुई, लेकिन महिला मतदाताओं के मन में नीतीश कुमार के प्रति आभार की भावना कायम है। वहीं नीतीश को हटाने के लिए भी जमकर वोटिंग हुई है। बिहार में हुई बम्पर वोटिंग इस बात का भी गवाह है कि कुछ जाति और समुदाय ने नीतीश को हटाने के लिए बढ़ चढ़कर वोट किया। दिल्ली एनसीआर में कार्यरत मुस्लिम समुदायों में बड़े पैमाने पर छुट्टी लेकर मतदान करने बिहार पहुंचे थे। ऐसी बस्तियों में जहां मुस्लिम समुदाय बड़े पैमाने पर रहते हैं, आजकल खाली पड़े हुए हैं। साफ है कि यह लोग किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार नहीं बनने देना चाहते। इसके साथ ही आरजेडी का कोर वोटर यादव, अति पिछड़े, महादलित और कुछ सीमांत पिछड़ी जातियां भी इस बार स्पष्ट रूप से तेजस्वी का ताज पहनाने को बेचैन दिखाई दे रही हैं। इन वर्ग को लगता है कि विकास और रोजगार के वादे भले न पूरे हों, पर तेजस्वी को एक बार मुख्यमंत्री बनकर देखने में क्या हर्ज है। नीतीश कुमार की सरकार के लंबे कार्यकाल ने स्थिरता तो दी, परंतु वह स्थिरता अब एक थकान में बदलती दिख रही है। इसी तरह कुछ ओबीसी और ईबीसी समुदाय में यह धारणा बनी है कि नीतीश कुमार का शासन अब बड़े वर्गों की ओर झुक गया है और स्थानीय नेतृत्व का असर नहीं मिल रहा। दूसरी ओर महादलित समुदाय के एक हिस्से में यह भावना बढ़ी है कि सरकारी योजनाओं का लाभ अब उतना प्रभावी ढंग से नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा। इन असंतोषों को विपक्ष ने एकजुट करने की कोशिश की। तेजस्वी यादव ने रोजगार, युवाओं की आवाज और बदलाव की जरूरत को मुख्य धारा नारा बनाया है, जिससे यह वर्ग भावनात्मक रूप से उनके साथ जुड़ा है। वहीं तीसरे मोर्चे और साइलेंट वोटर का भी काफी ज्यादा प्रभाव देखने को मिल रहा है। इस चुनाव में प्रशांत किशोर के जन स्वराज अभियान और कुछ छोटे क्षेत्रीय दलों जैसे भीम आर्मी, वीआईपी पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा आदि की सक्रियता ने चुनाव के कई जगह पर त्रिकोणीय बना दिया है। अधिक मतदाता इस बात का संकेत भी हो सकता है कि साइलेंट वोटर जो किसी बड़े दल से जुड़े नहीं हैं, इस बार मतदान केंद्र तक पहुंचे हैं। यह वर्ग अक्सर सोशल मीडिया पर मुखर नहीं होता है, लेकिन वास्तविक परिणामों को प्रभावित करता है। अगर जन स्वराज जैसे दलों को 3 से 4% वोट भी मिल जाते हैं तो यह कई सीटों पर निर्णायक होंगे, क्योंकि बिहार में जीत का अंतर अक्सर 1000 से 3000 वोटों में तय हो जाता है। इसलिए 8% अधिक मतदान का एक अर्थ अस्थिर समीकरणों की वापसी भी हो सकती है। तो दोस्तों, आपको बता दें, दोनों पक्षों के समर्थकों में फिलहाल संतुलित प्रतिस्पर्धा की निशानी है। हालांकि आरजेडी का पलड़ा फिर भी भारी दिखाई देता है। तो दोस्तों, इस चुनाव में क्या होगा, आरजेडी जीतेगी या नीतीश जीतेगी, इसकी पूरी खबर, पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी बिहार चुनाव से जुड़ी समस्त जानकारियां, समस्त चीजें आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।